गाइस आज हम करेंगे वेक्टर। क्लियर। तो मैं आपको बताती हूँ आर में जो वेक्टर होते हैं वो यूज़ होते हैं, होल्ड करते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को। क्लियर। किसे होल्ड करते हैं? मल्टीपल वैल्यूज़ को ऑफ सेम टाइप्स कि मतलब कि वो जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो सेम टाइप की होनी चाहिए। ठीक है। और इंडेक्स वेक्टर जो होता है, वेक्टर का जो भी इंडेक्स होता है वो ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होएगा? 1 से। क्लियर। एंड इसको हमने क्रिएट करना है। जैसे हम इसमें जो भी वेक्टर क्रिएट करते हैं वो न्यूमेरिक और करैक्टर टाइप का होता है। क्लियर। तो वेक्टर होता कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ ऐसे। ठीक है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने अभी कोई वैल्यू स्टोर करनी है 5 7 9 2 3 1। तो ये क्या है? मेरा डेटा है और ये मेरी वैल्यूज़ होएंगी। क्लियर। इसको मैं डेटा और मेरी वैल्यूज़ भी बोल सकती हूँ। और यहाँ से मेरा इंडेक्स स्टार्ट होएगा इसका। क्लियर। ये मेरा क्या है अभी? इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होएगा? 1 से स्टार्ट होएगा। 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, जब यहाँ तक आपकी वैल्यूज आएंगी। और जो भी आपने इसमें वैल्यू लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ ली तो आपने न्यूमेरिक ही लेनी है। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि हम क्रिएट कैसे करते हैं किसी वेक्टर को, हाउ टू क्रिएट अ वेक्टर। क्लियर। तो इसे क्रिएट करने के लिए हम 3 फंक्शंस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सी फंक्शन। क्लियर। सेकंड पे है हमारा सीक्वेंस फंक्शन और थर्ड पे है हम कॉलम्स का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने x लिया। ठीक है। तो सी फंक्शन को x के साथ हम कैसे डिफाइन करेंगे आप देखिए। सबसे पहले सी फंक्शन के साथ हम x को कैसे डिफाइन करेंगे? x। ठीक है। यहाँ पे हमारा c आएगा। c में मैंने 12 13 14 ये वैल्यूज थी। तो x में मैंने वैल्यूज़ को स्टोर करा। आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हो। यहाँ पे जो भी मेरे वेक्टर की वैल्यूज़ है वो स्टोर रहेंगी। तो वेक्टर को मैंने कैसे क्रिएट किया? एक सी फंक्शन के साथ। ये है मेरा सी फंक्शन। फंक्शन के अंदर मैंने जो भी आपकी वैल्यूज़ दे दी। तो आगे है मेरा सीक्वेंस। क्लियर। सीक्वेंस फंक्शन। सीक्वेंस फंक्शन में मैंने y की वैल्यू ली जैसे। ठीक है। y में मैंने अभी सीक्वेंस फंक्शन का यूज़ किया। फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिया? जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 10 कोमा लेंथ डॉट आउट इक्वल टू 5। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है। आपको बोल के मैंने बता दिया तो ये आप समझ लेना। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने y लेना है, y में जो भी ये वेक्टर की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है। तो मैंने सीक्वेंस बताई कि मैंने 1 से 10 तक जो भी नंबरिंग लेनी है। क्लियर। लेंथ डॉट आउट की मतलब कि उसकी 5 तक लेंथ होनी चाहिए। तो मतलब सबसे पहले 1 आ गया, 2 को स्किप किया, 3 आ गया, 4 को स्किप किया, 5 आ गया, 6 को स्किप किया, 7 एंड 8 को स्किप किया तो 9। अभी देखो इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5। तो मैंने इसमें ये मेरी आउटपुट आएगी। कैसे आएगी? मैंने बोला सीक्वेंस लेनी है 1 से 10 तक और उसकी लेंथ डॉट आउट क्या होनी चाहिए? 5। मतलब कि मेन वैल्यूज़ कितनी आनी चाहिए, लेंथ कितनी आनी चाहिए? 5। हमारी 5 ही वैल्यूज़ आ रही है और 1 से 10 के बीच में आ रही है। क्लियर। और एक एक के गैप के अकॉर्डिंग आ रही है। तो ये मेरी क्या है? एक सीक्वेंस है। क्लियर। तो लास्ट में मैंने बोला है आपको अभी कॉलम्स का यूज़ करना। तो कॉलम्स को हम कैसे यूज़ करते हैं आप देखो। यहाँ पे हमने क्या करना है? जैसे अभी मैं यहाँ पे जेड में वैल्यूज़ को स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी ली 2:7 की मीन्स जो 2 से 7 तक जो भी वैल्यूज़ होएंगी वो इसमें आएंगी। क्लियर। तो इसको हमने कैट फंक्शन के साथ कैसे प्रिंट कराना है? यूजिंग कॉलन, कि हमने कॉलन का यूज़ किया। कोमा डालकर हमने वो वैल्यूज़ लिख देनी है जिसमें हमने वैल्यूज़ को स्टोर किया। हमने जेड में किया तो यहाँ पे मैंने जेड दे दिया। क्लियर। तो अभी हमने करना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। हमने 3 ली, न्यूमेरिक वेक्टर, करैक्टर वेक्टर और लॉजिकल वेक्टर। न्यूमेरिक में हमने क्या करना है? एक न्यूमेरिक 4 5 6 न्यूमेरिक वैल्यू में आ रही है। हमने एक वेक्टर को क्रिएट किया। अभी इसने हमें बताना है कि ये कौन सी टाइप है। तो हमने आप इसको क्या कमांड देनी है? टाइप ऑफ किसकी? v1 की, जो हमने ऊपर यूज़ किया हुआ है। क्लियर। और v2 मैंने यूज़ किया, उसमें मैंने सी फंक्शन में वैल्यूज़ दे दी geeks2 और हेलो। अभी मैंने उसको एक कोटेशन में दिया है तो वो टाइप ऑफ v2 क्या आ जाएगी मेरे पास? करैक्टर वेक्टर। अगर हमने इसकी लॉजिकल वैल्यू को फाइंड करना है तो v3 में मैंने उसकी लॉजिकल में क्या आते हैं? ट्रू फॉल्स और एन भी आ सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इसमें वैल्यू स्टोर कराई और टाइप ऑफ v3 का फाइंड कर दिया। तो आगे हम करेंगे आर वेक्टर में। हमने इसकी अभी लेंथ फाइंड करनी है किसकी? आर वेक्टर की। क्लियर। कि जो भी उसमें वैल्यूज़ हैं वो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है।
तो हम कैसे करेंगे, इसने हमें मतलब कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बारे में बताना है, ठीक है। इसमें उसने हमें क्या बताना है कि हमने कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का यूज़ किया है और हमने इसमें लेंथ फंक्शन का यूज़ करना है। क्लियर? FUNC मीन्स फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने अभी x में एक क्या देनी है, वेक्टर को क्रिएट करना है, तो मैंने वैल्यूज़ दी, ठीक है। अभी मैंने लेंथ फंक्शन का यूज़ किया, फंक्शन के अंदर मैंने पैरामीटर पास करना है, तो मैंने क्रिएट क्या किया, वेक्टर x, तो यहाँ पे मैंने x दे दिया। क्लियर? तो आप बताओ इसकी मतलब कि आप बताओ इसकी कितनी लेंथ आएगी, 1 2 3 4, मतलब ये इसकी आउटपुट है। क्लियर? अभी नेक्स्ट हम सेम इसी की ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने ली बनाना, एप्पल, चेरी, और लेंथ फाइंड की मैंने अभी y की। तो अभी आप बताओ इसकी कितनी लेंथ आएगी, ऑब्वियसली 3 आएगी। क्लियर? तो अभी आप ऐसे किसी और को भी, अगर आपने इसकी प्रोग्राम की लेंथ को अगर आपने एग्जांपल के तौर में आपने इंक्रीज करना, तो आप यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास असेसिंग आर वेक्टर एलिमेंट्स। हमने अभी असेस कैसे करना है किसको, आर वेक्टर के एलिमेंट्स को। क्लियर? कैसे असेस करेंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप्स आएंगी यहाँ पे, हमने असेस करने के लिए भी 3 टाइप्स का यूज़ करना है। सबसे पहले हम लॉजिकल इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे। क्लियर? सेकंड में हम सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और थर्ड पे हम कंबाइन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। क्लियर? फंक्शन का। क्लियर? तो अभी आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंगली मैं बताती हूँ। सब्सक्रिप्ट के आगे मैं बताती हूँ पहले, ठीक है। हमने एक वेक्टर को क्रिएट किया, मैंने कोई भी यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी। क्लियर? तो अभी मैंने x की दी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अभी कैट के साथ मैं करवा रही हूँ क्योंकि वो हमें हमारा जो आगे फंक्शन लिखा हुआ है वो उसको भी प्रिंट करवाएगा यूजिंग सब्सक्रिप्ट, ठीक है। और अभी इसमें मैंने x के 2 को असेस किया, किसे किया, इंडेक्स के अकॉर्डिंगली मैंने वैल्यू क्या दे दी, 2। तो यहाँ पे मेरी 2 पे वैल्यू क्या है, 5, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो सेकंड पे क्या है, 5, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास कंबाइन ऑपरेटर। अभी कंबाइन ऑपरेटर के साथ हम कैसे असेस करते हैं, यूजिंग सी फंक्शन। क्लियर? तो अभी क्या करना है, हमने y दिया हमने, ठीक है। सी मैंने अभी वेक्टर को क्रिएट किया, y में स्टोर किया, कैट किया यूजिंग सी फंक्शन। क्लियर? कोमा y C4,1। क्लियर? तो मैंने ये दे दिया कंबाइन ऑपरेटर में। अभी हमारे पास क्या बचा लास्ट में, लॉजिकल इंडेक्सिंग। तो मैंने लॉजिकल इंडेक्सिंग के साथ इसे असेस कैसे कर सकती हूँ, देखो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास वही वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर मैंने क्रिएट किया 21 7 5 2 9। क्लियर? इतना ही लिया, तो मैंने अभी प्रिंट करवा दिया यहाँ पे जो मैंने x लिया है, x <3, ठीक है, कि जो भी अभी 3 से कम वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। मॉडिफाइंग आर वेक्टर, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे इंडिविजुअल, क्या करना है हमने इसमें इंडिविजुअल चेंजेस करनी है जो भी वेक्टर की वैल्यूज़ है उसमें। क्लियर? तो हमने यहाँ पे एक वेक्टर को क्रिएट किया 2 7 9 7 8 2। क्लियर? तो हमारे पास x इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू आई, 1, x इंडेक्स 2 पे मैंने वैल्यू देनी है अभी 9, तो मैंने प्रिंट करवा दिया किसे, कि यहाँ पे मैंने किसका यूज़ किया, सब्सक्रिप्ट का, कॉमा, और मैंने अभी क्या असेस करना है, x को। क्लियर? क्यों x लिखा मैंने, यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू थी, x, यहाँ पे जो भी मेरे पास वेक्टर की वैल्यू थी, अभी मैंने बोला है कि इसके थर्ड इंडेक्स पे 1 2 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मैंने अभी प्रिंट किससे करवाना है, फिर से इसी को ही करवाना है क्योंकि वो इसमें वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा। क्लियर? तो अभी ज़रूरी नहीं कि मैं एक ही तरह से इसे मॉडिफाई कर सकती हूँ, उसका और भी मेथड है, ठीक है। अभी मैं इससे कॉलन की फॉर्म में भी कर सकती हूँ। क्लियर? तो अभी मैंने बोला जो भी 1 से 5 तक इसकी वेक्टर की वैल्यू है वो 0 हो जाएंगी, ये भी 5 तक। क्लियर? तो इसकी 5 तक वैल्यू क्या हो गई, 0।
तो अभी मैंने इसे बी प्रिंट करवा देना है, तो मैंने आगे फर्दर लिख देना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉजिकल इंडेक्सिंग का यूज़ किया एक्स, ठीक है, आपने जो भी प्रिंट करा। तो नेक्स्ट इसका एक और मेथड है जिसमें मैंने अभी एक्स को फिर से क्या किया, ठीक है, बता दिया। इसमें मैंने बोल दिया कि अभी मैंने क्या इसमें क्या करना है, कंबाइन ऑपरेटर का यूज़ करके इसे मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसकी पोजीशन बता दी कि मुझे ये एलिमेंट्स जो भी है, अभी मॉडिफाइड एलिमेंट जो भी उससे असेस करना है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, इससे असेस कर दिया जो भी मेरे मॉडिफाइड एलिमेंट्स थे। क्लियर। तो आगे डिलीट आर वेक्टर को कैसे करना है, डिलीट करना मीन्स प्रोसेस है। यहाँ पे हमने ऑल वैल्यू एलिमेंट्स को जो भी हैं उसको डिलीट करना है। और कैसे डिलीट कर सकते हैं, नल वैल्यू करके। क्लियर। हमने एम में मतलब कि एक एम है जिसमें वेरिएबल जिसमें मैंने वैल्यूज को स्टोर किया है, एक वेक्टर दिया, उसमें मैंने एम को क्या कर दिया, नल कर दिया। तो ये जो भी है वेक्टर ये डिलीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे सॉर्टिंग एलिमेंट, सॉर्टिंग एलिमेंट ऑफ आर वेक्टर। अभी सॉर्ट करना है तो इसको मैंने 2 वेज में इसे सॉर्ट कर सकती हूँ। फर्स्ट है सॉर्ट फंक्शन के साथ, सेकंड है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम वैल्यूज़ को क्या दे देंगे, ट्रू दे देंगे। तो सबसे पहले मैंने अभी यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का यूज़ किया। कैसे किया, मैंने एक वेक्टर को क्रिएट किया, सॉर्ट फंक्शन यूज़ किया। सॉर्ट फंक्शन में ऑब्वियसली वही पैरामीटर आएगा जो मैंने वेक्टर को क्रिएट किया, एक्स के साथ किया, एक्स वेरिएबल उसमें आ गया। अभी जो भी सॉर्ट होएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, ए में। तो मैंने अभी उसको प्रिंट करवा दिया, कैट असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले वहाँ पे क्या आएगा आउटपुट में, असेंडिंग ऑर्डर। देन उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, ए की लिस्ट आ जाएगी, जो भी ये वैल्यूज़ है असेंडिंग ऑर्डर में जो भी आएंगी। और इसको सेकंड मेथड के साथ कैसे कर सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड है। अभी हमने बी लिया, बी में क्या किया, सॉर्ट करना है मैंने बताया, ठीक है। कैसे करना है, सॉर्ट फंक्शन के साथ ही करना है। उसमें मैंने एक्स को लिया, ऑब्वियसली ये वाला आ गया। अभी मैंने सेकंड बोला था आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे मैंने क्या करना है, ट्रू। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने क्या कर दिया, ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट अगर सॉर्ट फंक्शन अकेला यूज़ करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है। अगर हम डिक्रीजिंग यहाँ पे ट्रू लिखते हैं तो वो क्या करता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देता है। क्लियर। तो नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें 2 वेक्टर्स की नीड होती है, ठीक है। बिटवीन 2 वेक्टर्स के ऊपर ही ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। लेंथ होती है यहाँ पे, बोथ वेक्टर शुड बी सेम, मतलब कि जो भी हमने 2 वेक्टर लेने हैं दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर। तो हमने एक्स और वाई वेक्टर लिया, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ए एक्स में है और 6 ही एलिमेंट हमने वाई में ले लिए, ठीक है। अभी मैंने इसमें क्या ऑपरेटर का यूज़ किया, एडिशन का, ठीक है। तो अभी मैंने सिंपल लिख दिया, एक्स प्लस वाई किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जेड में। तो मैंने प्रिंट किससे किया, जेड को। एक्स माइनस वाई अभी एस में स्टोर हो जाएगा, प्रिंट एस इंटू वाई, एम में प्रिंट एम, और डिवाइड डी में और प्रिंट डी। क्लियर। हमारा टॉपिक है सबलेटिंग ऑफ वेक्टर्स इन आर। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी जो मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं 2025 में, क्लियर, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। अभी जो मेरे मई में एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था आर में, ठीक है, सबलेटिंग ऑफ वेक्टर्स। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो इसकी तो इतनी लेंथ नहीं है, तो मैंने सबसे पहले वेक्टर को एक्सप्लेन किया था और फिर इसे जो भी मैंने वेक्टर का आपको रीड करवाया ना वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, देन मैंने सबलेटिंग को एक्सप्लेन किया, सो दैट इसकी लेंथ बन गई। और लास्ट में मैंने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लेंथ के लिख दिए, सॉरी आर के लिख दिए, तो इससे उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। क्योंकि हमारे में होता है कि एमएससी में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने 7 शीट्स फिल करनी होती है, तो उसमें कंटेंट भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने 7 शीट्स फिल करनी है। मैंने आपको बताया था कि आप कैसे किस फॉर्म में आप इसको ना कवर अप कर सकते हो। तो मैंने फाइनल एग्जाम की आपको टिप्स डाली हुई, आप शॉर्ट्स में से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सबलेटिंग ऑफ वेक्टर इन आर को। सबलेटिंग में हम क्या रीड करते हैं, सबलेटिंग होता क्या है, सबसेटिंग मीन एक्सट्रैक्ट करना किसको, स्पेसिफिक एलिमेंट्स को वेक्टर में से वेरियस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली और इंडेक्सिंग मेथड्स के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है किसको, कुछ एलिमेंट्स को। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीपल वेज होते हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले है यूजिंग न्यूमेरिक इंडेक्सिंग। अभी हमने इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिक इंडेक्सिंग लेनी है। हमने एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना होता है कि निकालना है उसमें से, मतलब कि जो भी हमारे पास वेक्टर है उसमें से मैंने कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करना है, उसकी पोजीशन अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास इंडेक्स होगा। तो मैंने 10 20 30 40 50 लिया। अभी एक सेकेंड पोजीशन पे मेरे पास क्या है, 20। तो मैंने अभी एक्सट्रैक्ट करना है, ये मैंने आपको कमेंट साथ में दे दिया कि एक्सट्रैक्ट करना है मैंने सेकेंड एलिमेंट को। यहाँ पे मेरी कौन सी वैल्यू है, 20। तो यहाँ पे उसको असेस करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना है, एक्स इंडेक्स 2।
तो नेक्स्ट है, मैंने आपको बोला है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये मेथड है और ये भी है कि मैंने उसकी पोजीशंस बता देनी है, मुझे कौन कौन सी पोजीशन का एलिमेंट चाहिए और उसको कॉलन में बता देना है कि कौन कौन सा एक्सट्रैक्ट करना है, क्लियर, इंडेक्स के अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट है हमारा यूजिंग लॉजिकल इंडेक्सिंग। लॉजिकल इंडेक्सिंग में हमारे पास क्या आएगा, यूज टू फिल्टर एलिमेंट, ये फिल्टर करता है एलिमेंट्स को। जैसे हमारे पास क्या आता है, एक्स है, एक्स में मैंने एक वेक्टर बना लिया 10 to 50 तक, और एक्स नेक्स्ट लिया, उसको मैंने एक उसके ऊपर एक वेक्टर क्रिएट किया, उसको ही वैल्यूज दी मैंने एक्स को, ठीक है, 10 को ट्रू, 20 को फॉल्स, 30 को ट्रू, 40 को फॉल्स, 50 को ट्रू। ये रिटर्न करता है एलिमेंट वे ट्रू इज स्पेसिफाइड। यहाँ पे ट्रू जो भी है वो कौन कौन सी पोजीशन पे, 10, 30, 50 पे। यू कैन ऑल्सो यूज लॉजिकल कंडीशन। यहाँ पे हम ये भी यूज कर सकते थे कि इसको ऐसे लिखने की बजाय, इंस्टेड दिस, ओके, कि हमने x लिया, x में जो भी है, x जो होना चाहिए वो 25 से ग्रेटर होना चाहिए, उसको मैंने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x उसको एक्सट्रैक्ट करना है जिसका हमारे पास, जो हम उसका रिमाइंडर जो भी डिवाइड करें 20 के साथ, उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, क्लियर। नेक्स्ट है यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव साइन का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्यों, हमें रिमूव करना होता है एलिमेंट्स को उसकी स्पेसिफाइड पोजीशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब जैसे मेरे पास कोई थर्ड पोजीशन है तो मैंने उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देना है, क्योंकि मैंने उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमने एक वेक्टर क्रिएट किया 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया x -3। -3 का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि रिमूव करना है। 3 मीन्स कि जो भी थर्ड इंडेक्स दिया है मैंने, कि थर्ड पोजीशन पे जो भी होगा उसको मैंने क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये 1 से शुरू होता है, तो थर्ड पे मेरे पास क्या है, 30। तो मैंने आपको, जैसे हमने एग्ज़ाम में करना तो हम कमेंट साथ में लिखते हैं, क्योंकि वो आगे वाले को श्योर हो जाए कि यहाँ से हमने किसको रिमूव किया, थर्ड एलिमेंट, क्लियर। तो इसकी आउटपुट ये आएगी 10, 20, 40, 50, 30 नहीं आएगा। तो अगर हमने क्या करना है, सेकंड और फोर्थ एलिमेंट को, दो पोजीशन को करना है, तो कैसे करते हैं, माइनस किसके आगे लगाते हैं, सी फंक्शन के आगे, और उसके अंदर हमने दो वैल्यूज दे देनी, कि मतलब कि ये दोनों को ही रिमूव करता है। दो माइनस यूज़ नहीं करनी, एक ही माइनस यूज़ करनी है, वो आगे हम फिर यूज़ कर लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है यूजिंग नेम्ड इंडेक्सिंग। हम इसको नेम देते हैं। इफ़ अ वेक्टर हैज़ नेम, अगर वेक्टर के नेम होते हैं, असाइन करते हैं हम उन एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे हम असाइन कैसे कर सकते हैं उनका नेम्स के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर क्रिएट की, ए को मैंने 10 वैल्यू दी, बी नेम दिया किसको, 20 वैल्यू को, सी को 30, डी को 40, क्लियर। नेम भी है, वैल्यू भी है, क्लियर। अभी मैंने x को एक नेम के साथ असेस किया, x में से मैंने अभी b को असेस किया, तो ये क्या असेस करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा b 20 को असेस करेगा, क्लियर। अगर मैंने नेक्स्ट 2 को भी असेस कर सकती हूँ, मल्टीपल वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होएंगी, ठीक है। तो सी फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा असेस करनी है, अगर एक ही करनी है तो कुछ भी नहीं, जस्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी ए और सी को करना है एक्सट्रैक्ट एलिमेंट ए एंड सी, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 और 30, क्लियर। यूजिंग विच फॉर कंडीशन बेस्ड सबसेटिंग, ये क्या है, हमारे पास कंडीशन बेस्ड है। विच फंक्शन यहाँ पे हम क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स देता है जहाँ पे हमने कुछ कंडीशन का यूज़ किया है। तो आगे देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एक वेक्टर को क्रिएट किया 10, 20, 30, 40, 50, इंडेक्सेस दी हमने, जिसमें हमने विच फंक्शन का यूज़ किया है। उसमें मैंने क्या दिया कि x जो भी होना चाहिए वो ग्रेटर देन 25 होना चाहिए। ये वो वाले इंडेक्सेस रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू 20 से इंक्रीज़ होगी, बड़ी होगी, ठीक है, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे x के इंडेक्सेस आ जाएंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग परसेंट इन परसेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हमने चेक करना है इसकी मेंबरशिप को, वेक्टर की को। तो हमने एक वेक्टर क्रिएट किया x इन परसेंटेज और c की वैल्यू दे दी मैंने 20 और 40। एक्सट्रैक्ट करेगा ओनली 20 और 40 को, मेंबरशिप दे दी इसको ओनली। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग सबसेट फंक्शन। सबसेट फंक्शन क्या करेगा, द सबसेट फंक्शन अलाउ एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। एक्सट्रैक्ट करेगा, कैसे करेगा, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 10, 20, 30, 40, 50, एक्स जो भी एक वेक्टर क्रिएट किया, एक्स में डाल दिया, उसका सबसेट फंक्शन यूज़ किया। सबसेट के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स जो ऊपर है उसके मैंने क्या भी सबसेटिंग, जो भी सबसेट करना है, जो भी उसके अंदर वैल्यूज आ रही है, एक्स जो बड़ा होना चाहिए 25 से, जो भी 25 से बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएंगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। तो अभी सबसेटिंग वेक्टर हमने किया वो फ्लेक्सिबल था। यूज़ कैसे कैसे किया, न्यूमेरिक इंडेक्सिंग के साथ ऐसे, लॉजिकल कंडीशन के साथ ऐसे, नेगेटिव में नेगेटिव साइन डाल दिया, नेम्ड में हमने नेम के साथ असेस किया, विच फंक्शन फाइंड करता है इंडिसेस को, और परसेंट मैच करता है स्पेसिफिक वैल्यूज़ को, सबसेट फंक्शन कंडीशन बेस्ड फिल्टरिंग करता है।
तो इसके साथ हमने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ आर के साथ इसे एंड करना है। अगर ये क्वेश्चन अकेला भी आए, अगर पॉइंट्स में भी आए, अगर मतलब कैसे भी आए, आपने इसमें वेक्टर से स्टार्टिंग करके इसको एक्सप्लेन करके और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन कर देना लास्ट में। इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको नंबरिंग भी मिल जाती है। ठीक है, आप इसको भी आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लास्ट में फर्स्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या करना है इसमें या क्या डिफ़ाइन किया है, तो ये आपका अप्रोप्रिएट एक आंसर बन जाएगा, आपको नंबरिंग भी अच्छी मिल जाएगी। सो थैंक यू।